प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भाई आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, जहां पर खुद मुख्यमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, अगर वहां पर इस तरीके के बीच सांप्रदायिकता के बोए जा रहे हैं तो इसमें सरकार की अपनी मिलीभगत है। ये अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस प्रवक्ता ने जो हिंसा हुई उसका खंडन नहीं किया। दो आदमी आता है, एक आदमी वो he was closing his shop and he is stabbed। मगर ये कांग्रेस प्रवक्ता को ये भी वोटिंग पोलराइजेशन का मामला दिखा देता है। अरे हम कर्नाटक में आज दो आदमी को स्टैबिंग किया है, एक शिवमोगा में और एक भद्रावती में। जो लोग किया है उनको अरेस्ट किया है। कौन है लोग, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ। किसके लिए वो स्टैब किया? ये फ्लेक्स के लिए दो आदमी को आप स्टैब करते हैं। कैसा मानसिकता है? ये मानसिकता के ऊपर हम बात करना है, नहीं बात करना है ये टिप्पू सुल्तान क्या है, सावरकर क्या है, वो क्या किया। मगर ये आज क्या हो रहा है इसके बारे में हम बहस करना है। ऐसे मानसिकता क्यों है? वो उदयपुर में क्या हुआ हम सब मालूम है, हम देखा है। अब अमरावती में हुआ है, हम वो भी देखा है। ये विषय पर कड़ी निंदा एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया तो उनको और एनकरेजमेंट मिलेगा। ठीक है सिद्धरामैया, ठीक है, इसका मैं जवाब रागिनी जी से और हमारे साथ फरहान जी भी जुड़े हुए, मैं उनसे दूं। उससे पहले जो रागिनी जी ने कहा उस बयान का मैं दूसरा हिस्सा उठाती हूँ। उदय माहुरकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने वीर सावरकर पर पुस्तक भी लिखी है। उदय जी, सवाल ये है कि एक व्यक्ति किसी के लिए स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन उसी व्यक्ति के लिए आज रागिनी जी ये स्टैंड ले रही हैं कि उन्होंने माफीनामे लिख कर अपने आप को अंग्रेजों की सरकार के आगे नतमस्तक कर दिया, एक तरीके से घुटनों पर ले आए। क्या इतिहास में वीर सावरकर के साथ गलतियां हुई हैं ऐसा है, या फिर वीर सावरकर को सही जगह नहीं दी गई इतिहास में? देखिए ऐसा है मीनाक्षी जी कि पंडित नेहरू ने 1963 की जो गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, रिपब्लिक डे परेड, उसमें आरएसएस को इनवाइट किया था भाग लेने के लिए, क्योंकि 62 के इंडो चाइना वॉर में आरएसएस ने हमारे जवानों की नेफा बॉर्डर में जबरदस्त मदद की थी। वैसे ही इंदिरा गांधी ने सावरकर की सराहना की है, लिख के की है लेटर पे। तो अचानक आज से 20 साल पहले क्या हो गया, करीबन 2003 के आसपास, कि कांग्रेस को आवश्यकता पड़ी सावरकर को बदनाम करने की। सावरकर जो हैं वो भारत की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं। तो जो लोग विभाजित राजनीति पे जिनका पोषण है, जो विभाजित भारत पे जिनका पोषण है, उनके लिए अनिवार्य है कि सावरकर को अटैक करें। रहा सवाल माफीनामे का, आप देखें अगर शिवाजी की हिस्ट्री कोई ने पढ़ी है, छत्रपति शिवाजी की, तो शिवाजी ने अपने 36 साल के कार्यकाल के अंदर 5 माफीनामे लिखे थे औरंगजेब को। हर एक माफीनामे के पीछे एक चाणक्य नीति थी। ये 5 माफीनामों से तीन माफीनामों के बाद मुगल और मराठों की संधि हुई, और तीन बार संधि शिवाजी ने ही तोड़ी। और जब सावरकर ये जब माफी पत्र लिख रहे थे उस टाइम पे वहां पे जो दूसरे जो उनके जैसे कैदी थे जिनको अंडमान रखा, उनको ये कहते थे कि यहां सड़ के क्या करेंगे हमें शिवाजी की नीति अपना के बाहर आना है और फिर से ब्रिटिशरों के सामने लड़ाई शुरू करनी है। तो दूसरा, एक बहुत बड़े ब्रिटिश अधिकारी 1914 के अंदर उन्होंने एक लेटर लिखा, वहां पे उन्होंने कहा कि जिन कैदियों को 5 साल हो चुके अंदर रिगरस इम्प्रिजनमेंट में, उनको बाहर रहने की छूट दी जाए, दरिया किनारे, समुद्र किनारे। उस टाइम पे उन्होंने साथ में उसी लेटर में लिखते हैं कि सावरकर को छूट मत देना और सावरकर के माफीनामों पे विश्वास मत रखना, क्योंकि अगर सावरकर को तुमने छूट दी तो सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त यूरोप में भी हैं, वो यूरोप से एक वाहन लेके आएंगे, वो सावरकर को यहाँ से भगा के ले जाएंगे। मैं रागिनी जी आपके पास आऊं, अपनी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उससे पहले मोहम्मद फरहान, मैं इस डिबेट में आपको इंक्लूड कर लूं। देखिए ये कल तक लड़ाई इसलिए हो रही थी, अमृत महोत्सव है जी। हर एक व्यक्ति ने जिसने भारत के लिए योगदान दिया है
उस पे उसका हमें सही मूल्यांकन करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।